फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की नियति की। फ्रेंड्स, एक बार एक स्त्री को 20 साल से कोई भी संतान नहीं हुई थी, लेकिन कर्म संजोग से 20 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन 20 दिन बाद ही दुर्भाग्य से जो बेटा है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देख के वो माँ इतना रोती है, इतना रोती, हद से ज्यादा रोती है वो खूब। और अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर वो एक सिद्ध महात्मा के पास जाती है और उनसे विनती करती है, रो रो के, गिड़गिड़ा के, कि बस एक बार इसको जीवित कर दीजिए मेरे बेटे को, मैं उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तो उसके जिद करने पर जो महात्मा है वो 2 मिनट के लिए उसके बेटे की आत्मा को बुलाते हैं। जब आत्मा आ जाती है तो वो माँ कहती है कि बेटा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तो वो आत्मा कहती है कि कौन माँ, कैसी माँ, मैं तो तुमसे अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। तो माँ कहती है कि कौन सा हिसाब। तो आत्मा कहती है कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुम मेरे ही आंखों के सामने मेरे पति को ले जा रही थी। मैं तुम्हारे सामने इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मैंने अपना पति खोया और आज तुम अपने संतान के लिए तड़प रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मैं मर गया। इतना कहकर वो आत्मा वहां से चली जाती है। तो जो औरत है उसे बहुत झटका लगता है। वो महात्मा उससे कहते हैं कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जो भी रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, ये सब हमसे कर्मों से जुड़े हुए हैं। यही रिश्तों की नियति है। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें भुगतना ना पड़े। और अब जब हमें ये मालूम है कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम अपने कर्मों को प्यार और शांति